हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आपके सामने पेश है फ़िलासफ़ी के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। ये वीडियोस आपके बेसिकली नेट और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं, या फिर वो लोग जो केवल वर्ड्स के लिए इंटरेस्टिंग है कि फ़िलासफ़ी के अंदर इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इन कंसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, तो उन सभी के लिए वीडियो लेके एक बार फिर से मैंने खेली। आज का जो आपका टॉपिक है वो इंडियन फ़िलासफ़ी का है, या इंडियन एथिक्स ही हम कह सकते हैं उसको। टॉपिक का नाम है श्रेयस और प्रेयस की अवधारणा, या श्रेय तथा प्रेय की अवधारणा। मैं कोशिश करता हूँ इसको राइट डाउन करने की। यहाँ पे श्रेय तथा प्रेय, देखिएगा मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे श्रेय तथा प्रेय, दो कंसेप्ट्स हमारे इंडियन फ़िलासफ़ी या उपनिषदों के अंदर दिए गए हैं ये कंसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि श्रेय और प्रेय के जो सिद्धांत हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं। क्या वो वेदों में लिखे गए हैं या वो उपनिषदों में हैं? तो ये उपनिषदों के अंदर हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, श्रेय जो है, श्रेयस जो है, उसका कार्य क्या है, या फिर श्रेय और प्रेय ये किस लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये मानव के लिए, ह्यूमन के लिए दो रास्ते बताए गए हैं, दो मार्ग बताए गए हैं, श्रेय और प्रेय। पहला रास्ता जो है श्रेय, वो परमात्मा को प्राप्त करने का है। परमात्मा मतलब कि वो सुपर नेचुरल एम जो है आपका, टारगेट जो है, लक्ष्य जो है आपका, उसको पाने का रास्ता है श्रेय। और जो दूसरा रास्ता है वो है आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक जीवन में जब तक आप रहते हैं तो इसके सुख सुविधाओं को आप कैसे प्राप्त करें, यहाँ पर आपका जो बेस्ट है उसको आप कैसे प्राप्त करें, तो वो है आपका प्रेय रास्ता। फिर से रिपीट करता हूँ, श्रेयस। श्रेयस, श्रेयस मतलब कि सबसे बड़ा यश। सबसे बड़ा यश है ईश्वर की प्राप्ति, स्वयं की खोज, अपनी आत्मा की खोज, वो है श्रेयस। प्रेयस भौतिक जगत में अपने जीवन को यापन करने के लिए सबसे बड़ा एम जो भौतिक जीवन का है उसे पाना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो एकांत हो, वॉट एवर जो भी हो। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने अंतःकरण की बात करेंगे, अपने परमात्मा की बात करेंगे, अपने ईश्वर की बात करेंगे, तो वो कंसेप्ट कहलाएगा आपका श्रेय। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो श्रेय है। यज्ञ, कर्मकांड, हवन, ये जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी, ये सारे क्या है, इनसे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ हमको इनसे आउटकम मिलता है। मान लीजिए मैंने हवन कराया, यज्ञ कराया, कुछ ना कुछ मैंने कर्म कांड किए, किसी को भोजन दिया, वॉट एवर, तो इनका एक रिजल्ट आएगा, इसका फल मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये जो फल है ये लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा, पहली बात तो ये। जैसा कि मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, तो आपको कर्म करना है कि आपको उस बाइक में पेट्रोल डलवाना है और पेट्रोल डलवा के उस बाइक से अपने काम सारे निकालने हैं। क्या वो पेट्रोल ज़िंदगी भर चलेगा? नहीं, एक टाइम के बाद वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे वैदिक ऋषि हैं, मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा कि ये सारे चीज़ें जो है, इनका ज्ञान आपको हो या ना हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान का जो परिणाम है, जो फल है, जो रिजल्ट है, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बचपन में जब आप 3rd या 4th क्लास में थे सॉरी, तो आपने ABCD सीखी थी, आपने 1 2 3 सीखा था। क्या आप भूल गए उसको? नहीं, आपको याद है। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी इसी प्रकार का ज्ञान है जो सीखा जाता है, जो समझा जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये मेरे जीवन के रहते रहते भी खत्म कभी नहीं होता है, हमेशा मेरे साथ चलता है, ठीक है। तो हमें इसको जानना चाहिए। श्रेय अगर आपको मिल गया, श्रेयस का ज्ञान अगर आपको मिल गया, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो ब्रह्म है वो नित्य है और ब्रह्म के अलावा सभी कुछ अनित्य है, ठीक है। अब मनुष्य को जीवन मिलने के बाद दो ही विकल्प मिलते हैं, या तो वो श्रेय का रास्ता पकड़ ले या प्रेय का रास्ता पकड़ ले। मतलब
या तो वो इस भौतिक जीवन के अंदर अपना कोई लक्ष्य बनाए जिसको वो प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे, या इन भौतिक जीवन के ऊपर उठकर किसी अभौतिक को अपना लक्ष्य बनाए और उसके प्राप्ति के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे। मानव को दो ही रास्ते मिलते हैं। अब उपनिषदों में लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान है वो श्रेय का रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो मूर्ख है वो प्रेय का रास्ता चुनते हैं। तो इन लाइनों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है। श्रेय का फल क्या है? श्रेय का फल है ब्रह्म की प्राप्ति, और उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है ओमकार। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं ब्रह्म को जान गया तो क्या होगा? ब्रह्म को जानने के बाद उपनिषदों में लिखा गया है कि ब्रह्म को जानकर जो साधक है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत लोग इसको गलत लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं। इच्छाओं का पूर्ण होने का मतलब क्या है? दो तरीके से इच्छाएं पूर्ण है। एक तो मानिए कि आपको रात को भूख लगी है, तो ऑब्वियसली बात है वो खाना खाना होगा। तो आप भोजन करने गए, आपने खाना खाया, तो आपकी भूख पूरी हो गई, आपकी भूख या आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, और वो तो ऑब्वियसली बात है खाना नहीं खाएगा, और अगर खाना मिल गया तो उसकी भूख पूरी हो गई, वो पूर्ण हो गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसने मांगा, किसी से लिया, वॉटएवर जो भी उसने किया। लेकिन एक व्यक्ति, एक साधक ऐसा होगा जिसको वो परिस्थिति आती ही नहीं है जो अति हो जाए, तो उसकी भूख वैसे पूर्ण हो गई। मतलब यहां इच्छाओं की पूर्ति का मतलब है इच्छाओं की समाप्ति, ना कि इच्छाओं की प्राप्ति। बहुत लोग इसको गलत लेते हैं कि अगर मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, एक बड़ा मकान होगा, बहुत पैसा होगा, बहुत अच्छी लाइफ होगी, तो यार ये ज़्यादा अच्छा है ना, क्यों ना मैं श्रेष्ठ का रास्ता अपनाऊं, ब्रह्म भी मिल जाएगा, और ब्रह्म मिल जाएगा तो ब्रह्म के साथ साथ मुझे पूरा जीवन भी मिल जाएगा, ये ज़्यादा रास्ता अच्छा है। नहीं, ब्रह्म के मार्ग में जब आप लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो उस लक्ष्य पर आप देखते हैं कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, मेरी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म तो मेरे पास ही था, लेकिन मेरी इच्छाओं के कारण मैं उसे नहीं देख पा रहा था। इच्छाओं के कारण मैं उसे नहीं देख पा रहा था। समझ रहे हैं बात को? एक एग्जांपल देता हूं, छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ठीक है। अब वो ढूंढ रहा है कि मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही कहीं, सारी सीटों पर लोग बैठे हैं, अब बैठूं कैसे? शरीर थका हुआ भी है, आराम भी चाहिए, लेकिन जगह नहीं है, क्या किया जाए? तभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो साफ सफाई करते हैं, या कचरा उठाने वाले ट्रेन में लोग आते हैं, आपने देखे होंगे, वो लोग आते हैं, हंसते कूदते खेलते आते हैं, और वहीं ट्रेन के फर्श पर आराम से सो जाते हैं। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो है, जो बहुत थका हुआ है, वो भी चाहता तो वहां लेट सकता था, वहां बैठ सकता था उस फर्श के ऊपर, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मुझे बर्थ मिले, मुझे तो सीट चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत संपन्न पैसे वाला आदमी हूं भैया, मैं नीचे बैठूं, पागल हूं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसको पूरा सफर खड़े खड़े काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं बड़ी थी, और इच्छाओं की तुलना में उसको जो मिल रहा था वो कम था। तो भैया तकलीफ उठाओ, खड़े खड़े सफर करो, बात खत्म। इसी तरह से जब श्रेय का मार्ग आप अपनाते हैं, जब आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो ब्रह्म की प्राप्ति के बाद आपकी इच्छाएं बचती ही नहीं है। तो जो शब्द उपनिषदों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म की प्राप्ति के बाद ब्रह्म को जानकर साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, उसका वास्तविक मतलब है क्या? इच्छाओं की समाप्ति। छांदोग्य उपनिषद में दो प्रकार के सुखों की चर्चा की गई है। एक है भूमा। अब भूमा का मतलब क्या हो गया? असीम। और एक है अल्प, और अल्प का मतलब हो गया क्षणिक। मतलब एक तरफ तो आपके पास इतना है, इतना सुख है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो है भूमा। भूमा का मतलब क्या हुआ? जो इस भूमि के अंदर भी ना समाये
ऐसा सुख वो कब मिल सकता है? जब आप श्रेयस के रास्ते पर चलते हैं, जब आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं। एक है अल्प भौतिक जगत की चीजों से अल्प सुख की ही प्राप्ति होती है। मिठाई कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, 5 से 6 घंटे के बाद उसका असर खत्म हो जाना है। लेकिन ईश्वर की मिठाई ऐसी मिठाई जो जीवन भर आपको मीठा रखेगी। ठीक है? जो प्रे है, प्रे जो है मतलब जो भौतिक जगत में रहने वाली चीज है, ठीक है? तो जो प्रे की साधना को करने वाला क्या करता है? बार बार जन्म लेगा। ठीक है? शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलॉसफी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? यहां है कुछ और बताया गया कुछ और है। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी आपके सामने, ये सब उपनिषदों की लाइनें हैं, मेरी लाइनें नहीं है, कि प्रेम जो प्रेय है, जो भौतिक सुखों की साधना करता है, वो बार बार जन्म लेता है। इसका मतलब क्या है? कि वो मरेगा फिर जिंदा होगा? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी इच्छाएं बार बार पैदा होगी। क्यों? क्योंकि उसको जो मिल रहा है वो क्षणिक है, क्षणिक मिल रहा है, इसलिए बार बार जन्म होगा। आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, देखा? सबके पास होगा। इस मोबाइल फोन को बार बार जन्म लेना पड़ता है क्योंकि इसकी डेली बैटरी खत्म हो जाती है। फिर लगाओ चार्जर, फिर करो इसको चार्ज, फिर इसका नया जन्म होगा। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा रहे हो क्या आप? नहीं। उसी तरह से उपनिषदों में जो बात कही गई है कि प्रे की साधना करने वाला बार बार जन्म लेता है, इसका मतलब है उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो सकती, वो बार बार पैदा होगी। और इच्छा के बार बार पैदा होने से वो व्यक्ति खुद भी बार बार पैदा होगा। खुद भी बार बार पैदा होने का मतलब क्या है? कि वो फिर से चाहेगा कि लोग मुझे जाने, मैं उसको भी प्राप्त कर लूं, मैं इसको भी प्राप्त कर लूं, मैं यहां भी चला जाऊं, मैं वहां भी चला जाऊं। रोज नए लक्ष्य, रोज नई इच्छाएं। तो उपनिषद क्या कहते हैं कि इससे अच्छा है आप उस बड़े लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाएं जिसकी प्राप्ति के बाद कोई इच्छाएं नहीं रह जाती, इच्छाएं रह ही नहीं जाती। ठीक है? कठोपनिषद कहता है कि श्रेय का जो फल है वो ब्रह्म की ही प्राप्ति है। ध्यान रखिएगा, कठोपनिषद कहता है कि उसकी ब्रह्म की ही प्राप्ति है। मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म का साक्षात्कार और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। ठीक है? इंडियन फिलॉसफी की एक खासियत बताता हूं आपको। टॉपिक तो आपका हो चुका है, अब थोड़ी हम वार्तालाप कर लेते हैं, क्योंकि फिलॉसफी चीज़ ऐसी देखिए, हो सकता है आप बोर हो जाएं तो आप वीडियो बंद कर दीजिएगा। बाकी फिलॉसफी सब्जेक्ट ऐसा है, टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप घंटों तक डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है? इनफैक्ट बहुत सारी विदेशी कंपनियां तो स्पेशली ऐसे फिलोसफर्स को अपॉइंट करती हैं जो डेली शाम को हमारे साथ बैठ के पंचायती करें 2-4 घंटे की। ठीक है? तो आप भी उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारी इंडियन फिलॉसफी क्या करती है, जो हमारी उपनिषद हैं, खासकर उपनिषद, मैं वेद की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वेद की भाषा बहुत सटीक है, बहुत सिंपल भाषा है वहां। तो उपनिषद की भाषा बहुत कठिन है, उपनिषद को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो उपमाओं में बात करता है, वो कल्पनाओं में बात करता है। वो आपको कह देगा कि ये घर है, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलेगा। समझ रहे हैं? तो देखिएगा यहां क्या कहा गया है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। अब ये ईश्वर या ब्रह्म कौन है, कभी सोचा आपने? किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, अगर देखा तो खुद की नजरों से देखा, खुद की कल्पनाओं से देखा, खुद की कल्पनाओं को उसने वापस से जागृत किया और उन जागृत करने के बाद कह दिया कि वो तो ऐसा दिखता है, मतलब मेरी कल्पनाएं थी सारी। तो वास्तव में कौन है ये ब्रह्म जो ये कल्पनाएं कर रहा है? वो ब्रह्म है। समझ रहे हैं बात को?
इसलिए कहा गया है आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान करें तो ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाएगा, ईश्वर का ज्ञान भी हो जाएगा, स्वर्ग नरक का ज्ञान भी हो जाएगा, सब का ज्ञान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपको सब पता है, पूरी दुनिया का ज्ञान है आपके पास। लेकिन कब? जब आप उस किताब को खोलेंगे। लेकिन कब? जब आप उस किताब को पढ़ेंगे। और कब पढ़ेंगे, कब खोलेंगे? क्योंकि बहुत लोग तो उस किताब को बिना खोले ही निकल जाते हैं। आप कोशिश कीजिए, ग्रंथों को मत पढ़िए, वो ग्रंथ, उसका ज्ञान तो आपके पास भी है। क्यों है? क्योंकि वो ग्रंथ भी किसी इंसानों ने ही लिखे होंगे अपनी कल्पना शक्ति से। वो कल्पना शक्ति तो ईश्वर ने आपको भी दी है। एक अवस्था आपकी ऐसी आएगी कि आप केवल ग्रंथ के अंदर जो चीजें आपने पढ़ी हो, चाहे ना पढ़ी हो, लेकिन आपकी बातों में वो सारी चीजें आ जाएगी और आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, यार ये कैसे हो सकता है, उस किताब में वो बातें लिखी हुई है, मैं तो अभी वही बोल रहा था। हो सकता है। जब आत्मज्ञान होता है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी आपको मैंने परेशान किया। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो श्रेय और प्रेय। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ आपको, अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ना मत, उसको समझ लेना, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा अगर फिलॉसफी को समझ लिया तो आपने। जरूरी नहीं है कि मैं नेट में क्वालिफाई हूं, जरूरी नहीं मैं टीचर बनूं, जरूरी नहीं मैं प्रोफेसर बनूं। फिलॉसफी आपको उससे ऊपर भी ले जा सकती है, उससे भी ऊपर। लक्ष्य आपको तय करने हैं। फिलॉसफी तो बहुत बड़ा जहाज है। अब अगर आपकी इच्छा नाव में बैठने की है तो आपका निर्णय है, लेकिन अगर आपकी इच्छा जहाज में बैठने की है तो उसे समझना ही पड़ता है कि जहाज चलता कैसे है, इसका सिस्टम क्या है। वहां पतवार से काम नहीं चलता भैया, वहां तो मशीनें चलती है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, फिलॉसफी आपके ऊपर खड़ी है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपको बोर करने के लिए आता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।